हेलो गाइस, वेलकम टू द गणित विद्यापीठ। आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर लेके आए हैं, जो कि फर्स्ट टर्म के सेमेस्टर में इनका इंक्लूड है सीबीएसई के सिलेबस में। सो प्लीज टुडे वी हैव टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर्स का मतलब जोड़ा, दो। लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। और वन लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल, डेफिनेटली देयर शुड बी टू वेरिएबल्स। लेट्स से one will be x and other is y, so these two are the variables। ये दो वेरिएबल्स होंगे इसमें, एक x और एक y, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक पहली बात, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे एंड वेरिएबल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में हो सकते हैं, यू वी के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और मगर ऐसा है कि उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। So that's why it's a linear equation in one variable, linear because the degree of the both variables should be equal to 1। So इसमें अब हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, we write it like this: a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये आपका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। सो हम इसमें देखें कि सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू लीनियर इनइक्वेशंस। ये कैसे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, क्या समझते हैं हम इसको सॉल्यूशन को। एक्चुअली सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में क्या है, इसके सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे। इसके सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या निकलेगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यू कैन थिंक व्हेन दो लाइन आपने ड्रॉ किया। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हमेशा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये इस लाइन की इक्वेशन बनती है L1 और ये टिल्ट, जहां पे दोनों लाइन मीट करता है, जहां पे दोनों लाइन मीट करेगा, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो ये पॉइंट जो होता है यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपका सॉल्यूशन होता है। तो दिस इज एक्चुअली योर सॉल्यूशन, this intersecting point of the two line is known as solution of these two equations। अब ये पता कैसे चलता है कि सॉल्यूशन, कितनी जगह सॉल्यूशंस नहीं भी होता है, यूनिक सॉल्यूशन की भी कंडीशंस हैं। तो पता कैसे चलता है कि सॉल्यूशन है, देन यूनिक है, या मैनी सॉल्यूशंस है, या नो सॉल्यूशंस है। हम इसको आइडेंटिफाई करने के मेथड्स पे डिस्कशन करेंगे। हाउ वी कम टू नो वेदर द इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस। सो प्लीज, तो केस फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। लेट्स से यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होंगी। लेट्स से यू हैव टू गिवन जनरल इक्वेशन, देन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। coefficient of x, these are the coefficient of x, this is the coefficient of x of first equation और ये coefficient of x of second equation, and coefficient of y first equation, coefficient of y of second equation। ये दोनों अगर आप proportionally they are not equal to each other, proportionally they will not be equal to each other, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएंगी। व्हेनेवर आप उसका करोगे, ड्रॉ करोगे स्केच, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, तो उसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास सिर्फ एक ही रियल नंबर में, आप पूरे नंबर सिस्टम में देखोगे तो सिर्फ एक पॉइंट होगा प्लेन सरफेस पे जो कि दोनों ही इक्वेशन को
सेटिस्फाइड करेगा। देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द इन द नंबर सिस्टम दैट विल सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, और कोई सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो इसको हम कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन। आपके पास अगर इक्वेशन दिया होगा, जस्ट आप देखो कि x, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, देन सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड इक्वेशन में y2 का कोएफिशिएंट क्या है। अगर ये इक्वल नहीं है तो सिस्टम के पास यानी कि यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन होगा जो उसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। सो हम अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होगी। मेनी सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होगी? मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होंगे हमारे पास? मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हम क्या लगाते हैं? थिंक मेनी सॉल्यूशंस क्या है। तो अगर आपके पास एक लाइन है ऐसा, लेट्स से दिस इज योर L1, ये एक लाइन, इसकी इक्वेशन इटसेल्फ, इसकी इक्वेशन हम लेते हैं कि लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो दूसरा वेरिएबल लाइन होगा वो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर कोइंसाइड हो रहा होगा, ओवरलैपिंग कोइंसाइड इसके ऊपर ही चढ़ा हुआ होगा, इसके ऊपर ही होगा। तो सेकंड लाइन जो हम देखेंगे तो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो इसको कहेंगे कि कोई भी पॉइंट आप किसी भी लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। नाउ ऑन दिस लाइन वी नो दैट देयर इज इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं आपकी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। लेट्स से इसका इक्वेशन आपने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखेंगे मेनी सॉल्यूशंस में क्या होगा कि ये जितने भी पॉइंट्स आप इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे वो इसको, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, और वो पॉइंट जो होगा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि देयर इज इनफाइनाइट पॉइंट्स, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन दैट सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन। तो इसी कारण इसको हम कहते हैं कि ये मेनी सॉल्यूशंस होता है। और मेनी सॉल्यूशन का जब भी कोई कंसिस्टेंसी होगा तो उसका ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो जो लाइंस बनेंगी वो ओवरलैपिंग होंगी। तो जब ओवरलैपिंग लाइन को देख के हमें समझ आता है कि इसका ग्राफिकली ये है, और अगर हमें अलजेब्रिकली सिस्टम से समझना है कि इसके मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होंगी, देन their corresponding coefficients and the constant value will proportionally to each other। कहने का मतलब कि x के कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करें, a1 अपॉन a2 will be equal to b1 अपॉन b2 and will be equal to c1 अपॉन c2। they are proportionally equal, coefficients of x, coefficients of y and constant value, these are the proportionally equal। सो देयर इज अ कंडीशन फॉर मैनी सॉल्यूशन। अगर आप इस तरह करके देखेंगे ये कंडीशंस एग्जिस्ट करेगी तो कहेंगे इसको मैनी सॉल्यूशंस। दिस सेकंड वन, तो यहां से हमारा क्लियर होता है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। अब आपने देखा चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो मैनी सॉल्यूशन है, मगर उसके पास सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। जब किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कंसिस्ट। कंसिस्ट, ये कंसिस्ट कर रहा है, इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंट है, देन यू कैन से दैट द सॉल्यूशन कंसिस्ट। इनकंसिस्ट आपसे पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि वेदर द इक्वेशन आर इनकंसिस्ट और कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब ये होगा कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा का मतलब है या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या तो उसके पास मैनी सॉल्यूशन है। चाहे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हो, उसको हम कहेंगे इक्वेशन हमारा कंसिस्ट कर रहा है। तो ये था हमारे पास कंसिस्ट के दो ही कंडीशंस लगाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्ट क्या होगा? इनकंसिस्ट में उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनकंसिस्ट की कंडीशन हम देखें क्या बनेगी। लेट्स से इनकंसिस्ट की कंडीशन क्या है। अब हमारा इक्वेशन है इनकंसिस्ट, नो सॉल्यूशन।
अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, मतलब ऐसा कोई पॉइंट इस प्लेन सरफेस पे आप नहीं ड्रॉ कर सकते जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इनकंसिस्ट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसी को हम इनकंसिस्ट भी कहते हैं। इनकंसिस्ट, इनकंसिस्ट, नो सॉल्यूशन। अब देखें कंडीशंस क्या है नो सॉल्यूशंस की, बहुत ही सिंपल है वैसे। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यही कंडीशन है इनकंसिस्ट की जनाब, यही कंडीशन है इनकंसिस्ट की। कोएफिशिएंट्स ऑफ x, coefficients of x and coefficients of y are proportionally equal to each other but they are not proportionally equal to constant value। proportionally constant value इक्वल नहीं होते हैं तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्ट है, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप दोनों लाइन को प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करके देख लो, यू कैन इवन एक्सटेंड अप इस, तो दे विल नेवर मीट लाइक दिस। इसका हम ग्राफिकली सोल्यूशन भी समझ सकते हैं कैसा होगा। लेट्स से अगर आपके पास एक लाइन है ये L1 एंड योर सेकेंड लाइन इज दिस L2, दीज टू लाइन्स आर इनकंसिस्ट, इनकंसिस्ट हैं जनाब। इनकंसिस्ट है तो मतलब क्या हुआ कि आप चाहे उसको उधर से एक्सटेंड कर लो चाहे इधर से एक्सटेंड कर लो, दे विल नेवर मीट। इट मीन्स, डू यू अंडरस्टैंड, इट मीन्स दैट दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल। सो पैरेलल लाइन्स अगर होगी तो वो कभी भी मीट नहीं करेगी, चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड करके आप ले जाओ इसको। सो ये दिस इज द अलजेब्रिकल कंडीशन फॉर द इनकंसिस्ट, दिस इज द ग्राफिकल सिस्टम, दीज टू लाइन्स विल पैरेलल। तो इस कंडीशन को हम देख के कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑन द प्लेन सरफेस विच मे सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नो सोल्यूशन कंडीशंस। तो हमें ये ध्यान रखना है नो सोल्यूशंस के लिए यह है, इसका व्यू इस तरह होगा, तो इससे कंडीशन फॉर द नो सोल्यूशंस। सो ये चीज आप अब देख रहे हैं। जैसे हम ये चीज देखें, अब हम कुछ सोचें, अगर आप ये देखते हो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू लेट से 3, ठीक है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब मैं कहता हूं कि दिस इक्वेशन हैव मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक द कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनली है कि नहीं। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, दूसरे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, देन just what is the coefficient of y 2, what is the coefficient of second equation y 4, कट के हो गया 1/2। कांस्टेंट वैल्यू को देखें 3, दूसरे के कांस्टेंट वैल्यू को देखें 6, कट के हो गया 1/2। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि ये x का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनली इक्वल टू 1/2, y का भी 1/2 और कांस्टेंट वैल्यू का भी 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, दिस इज द कंडीशन फॉर many solutions, just you have to compare in this way, x y constant। अगर ये तीनों प्रोपोर्शनल इक्वल है तो many solutions है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं पे भी आपको। तो इस तरह करके हमें कंपेयर करके देखना है, चेक करना है। दिस इज द सिस्टम टू चेक वेदर द इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, many solutions and no solutions, वेरी सिंपल। सो हमने भी देखा कि इसके सॉल्यूशंस के बारे में आपने देखा। सो अब हम कैसे पता चलता है कि आइडेंटिफाई करने के मेथड्स को समझा हमने, कब उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कब मैनी सोल्यूशन होगा। इफ यू हैव गिवन टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स देन यू कम टू नो हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। सो अब हम अलजेब्रिकल देखेंगे कि इसके सोल्यूशंस के निकालने के तरीके कैसे कैसे हैं। Methods to find the solutions, methods to find the solutions। क्या क्या मेथड्स है इसके सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड करने के, तो उसको हम देखते हैं। सबसे वी हैव एक्चुअली 3 मेथड्स इन आवर सिलेबस। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन सेकंड वन इज द एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
सो है क्या ये चीज? फर्स्ट मेथड इज, आप देखेंगे फर्स्ट मेथड हम करते हैं, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड बारी बारी से। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जनरली ये थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें आप देखोगे दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। यू विल हैव गिवन टू इक्वेशंस, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट यूजिंग सम टेक्निक्स। लेट्स से x minus 3y plus 15 is equal to 0। इज इक्वल टू 0 आपने किया, ठीक है। ये x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 0, 15 इज इक्वल टू 0। एंड देयर इज अनदर इक्वेशन, लेट्स से we have x plus 2y plus 5 is equal to 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। सो क्या करेंगे इसमें हम? सो कहीं एक से आप क्या करो, एक वेरिएबल की निकाल लो एंड दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम करते क्या है, यहां से आप x की वैल्यू चाहे निकाल लो चाहे यहां से ले लो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। लेट से मैंने x की वैल्यू यहां से निकाल ली, ओ क्या हो जाएगा, ये उधर गया उस साइड, माइनस 2y हो गया माइनस 5। अब अगर यहां से आपने ये लेट से फर्स्ट, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, अगर यहां से हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाला है तो ये दूसरी इक्वेशन में x की जगह इसको रिप्लेस करके y की फॉर्म में रख दो आप। तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है भाई, माइनस 2y माइनस 5 ये हो गया, माइनस 3 अब एज इट इज लिख दो बाकी चीजें, प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हमारा सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है इस वक्त। तो माइनस 2y माइनस 3y कितना हो गया भाई, माइनस 5y, माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब इसको अगर हम देखें तो क्या हो गया हमारे पास, y माइनस 5y इज इक्वल टू, देखें यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, माइनस 10 तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। अब y की जो वैल्यू आपके पास आई है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2, y की जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा और माइनस 5 ये है। तो ये कितना हो गया, माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है टू सॉल्व करने के लिए हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमने देखा, दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत आसान, दो इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिया और दूसरे इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूशन कर दी, x की जगह रिप्लेस करके y की फॉर्म में लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास a की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू वापस यहां सब्स्टिट्यूट किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है सॉल्व करने का। Then there is another technique to solve such equation। अब हम सेकंड टेक्निक्स की बात करेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हमने किया, अब एक दूसरा मेथड है दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स से एलिमिनेशन मेथड्स के बारे में भी आप, एलिमिनेशन मेथड्स सॉरी एलिमिनेशन वर्ड से पता चलता है किसी चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन दी होगी, अगेन यू विल हैव टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, माइनस y इज इक्वल टू लेट्स से 5 एंड 3x
-5y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस दिया हुआ आपको एलिमिनेशन करना है, तो ध्यान से इसके मेथड्स को समझ लें, तरीके को समझ लें, इसको कैसे किया जाता है। सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी एक कोएफिशिएंट्स को, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को आप इक्वल कर लो। तो जैसे कि ये चीज है, कभी कभी जस्ट यू थिंक, मैं चाहता हूं कि x के वेरिएबल्स को मैं इक्वल करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का 6 होगा। तो इसका मतलब आप देखो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, या सिंपली आप देखो कि किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, सो डेट इज बिकम 6 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। या आप देख लो, जो भी ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है, x के कोएफिशिएंट, इस वाले कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट से इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 2 से कर लेते हैं। तो जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, होल इक्वेशन को यहां से लेके आगे जितनी भी टर्म्स है सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सबको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, -3y हो जाएगा, और इधर 15 हो जाएगा आपके पास। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10y हो जाएगा, और इधर कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। तो ये आपका सॉल्व करके हो जाता है। इसमें देखोगे आप करने के बाद एक कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम हो जाएगा, देन either you can add or subtract, you can either add or subtract depends upon situations। सो यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि इसका साइन अपोजिट हो जाए। ये किया, ये किया। नाउ यू कैन थिंक इट्स विल बी कैंसल आउट, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, और इधर इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1 आ गया। यहां से देखा आपने कि जो y की जो वैल्यू अब आपके पास 1 आ चुका है, और y की वैल्यू 1 आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो भाई। तो लेट 2 इंटू x है, ये 2x माइनस y इज इक्वल टू 5 है। मैं इस इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2x इज इक्वल टू, बोलो 1 उधर गया, 5 हो गया। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 आपके पास x की वैल्यू हो गई 5 सॉरी इधर 5 है, इट्स 5, सॉरी इधर 5 है यहाँ पे, तो इधर ये 6 हो जाएगा आपके पास, ये इधर ही 1 आएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा। तो 6/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6/2 करोगे तो आपके पास ये 3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। कोएफिशिएंट सेम करने के बाद आप ये देखो कि अगर दोनों का साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तो उसको ऐड ही कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करने से। तो ये देखना है कि वेदर कोएफिशिएंट करने के बाद दोनों का साइन कैसा है। तो जब वो एक वैल्यू है उसके बाद एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करके इक्वेशन, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद जब ये वैल्यू आ जाती है आपके पास तो उसको किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरा वेरिएबल का भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है 3 और 1, यानी 3 और 1 ऐसा पॉइंट है, 3 और 1 ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस पॉइंट को भी, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। और कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लो प्लेन सरफेस का, इसके अलावा कोई और दूसरा कोऑर्डिनेट्स इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यही सोल्यूशन होता है, इसी को कहते हैं हम यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन। और इसको जस्टिफाई करके भी देख सकते हो, इट्स ए यूनिक सोल्यूशन कंडीशन बेस्ड है। इट इज 2/3 बट इट इज नॉट इक्वल टू 1/5, सो दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो आपने देखा ये हमने कैसे एलिमिनेशन मेथड किया है। ओके, नाउ थर्ड वन मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा अलजेब्रिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा जो मेथड है हमारा दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। उसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी कुछ पुकारते हैं लोग, दैट इज नोन एज 23/12 मेथड भी कहते हैं उसको। कैसा होता है वो, लेट्स से
लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से इसको हम यहीं से लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब इस पे हमें 23 12 लगाना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो सोच रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पे हम आते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में कुछ नहीं, आप ऐसे करोगे तो इसको हम कहते हैं 23 12, लाइक दिस। 23 12 का मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड टर्म है, ये आपकी इक्वेशन की थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म की, और ये फिर से सेकंड टर्म, ये इस तरह ले लिया जाता है। तो और इसके बीच में यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे देखें 23 12 मतलब सेकंड वेरिएबल क्या है, a1 b1, यानी इसके नीचे आप लिख सकते थे a1 b2 सॉरी। और थर्ड में क्या है, c1 c2, c1 c2, और 1 में मतलब a1 और a2, और यहां पे फिर से b में देखें तो ये है b1 b2। तो 23 12 का मतलब ये हुआ, ये सेकंड प्लेस वाला कोएफिशिएंट्स, थर्ड प्लेस का कोएफिशिएंट्स, फर्स्ट प्लेस का, थर्ड प्लेस का, फर्स्ट प्लेस का, एंड द सेकंड प्लेस का कोएफिशिएंट, इसके बीच में यहां पे रखा हमने x, इसके बीच में रखा यहां पे हमने y, और इसके यहां पे रखा 1। देन आफ्टर क्या करना है आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, लेट्स से। अब हम इसको क्या करेंगे, x अपॉन b1 c2, ये हमने 23 12 याद रखने के लिए लिखा है, किसको कहां लिखना है, इट्स नॉट पार्ट, इसका कोई सोल्यूशन में रोल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, b1 c2 एंड माइनस b2 c1, ये इस तरह, देन माइनस y के नीचे लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, फिर यहां पे लिखा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यही 23 12 है आपका, यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो जस्ट यू कवर दिस वन एंड क्रॉस टू दिस वन। सो x कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ माय x विल बी इक्वल टू, इसको क्रॉस करके यहां पे लाओ, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका x हो जाएगा। और y क्या होगा, y विल बी इक्वल टू, अब ये y क्रॉस वाली, y के नीचे वाली टर्म्स को क्रॉस करके हम इधर कांस्टेंट वाली के साथ लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस होकर यहां से 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ये चीज रह जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये y की वैल्यू हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। नो नीड टू क्रैम, जस्ट यू रिमेंबर दिस टेक्निक। बच्चों कभी भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें टेक्निक समझना है, तरीके को समझना है, तो वो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा। रटा हुआ चीज कभी भी लंबे समय तक याद नहीं रहता, रटा हुआ चीज की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। सो प्लीज थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, थिंक अबाउट द टेक्निक्स, और टेक्निक्स क्या है उसको समझना है, कभी भी रटना नहीं है। और उससे भी बेटर होता है अगर हमें वो चीजें समझ आने लगी, कैसा एग्जिस्ट कर रहा है प्लेन सरफेस पे, उसके ग्राफ्स, उसके सिस्टम को समझने लगा, तो वो और ज्यादा आसान हो जाता है, उसकी मेमोरी और भी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है। सो मेक अंडरस्टैंडिंग इट्स बेटर टू बी, मेकिंग अंडरस्टैंडिंग इज बेटर टू बी क्रैमिंग। सो समझे टेक्निक्स को। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, अभी आपने देखा कैसे कैसे हमने इसको अप्लाई किया। गुड। ना इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन भी कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू ए क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल कर लेते हैं आपके लिए।
let's say we have a question 7x minus 9y minus 19 is equal to 0. There is another equation, दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4x plus 5y minus 21 is equal to 0. ये देखें आपके पास दो इक्वेशन है. अब हम इसमें 23 12 लगाएंगे. 23 12 मतलब 23 12 का मतलब अभी आपने देखा था 23 12. यहां पे x, यहां पे y, यहां पे 1. x के नीचे 2 सेकेंड टर्म की वैल्यूज को लिखें. 2 के नीचे -9 और इधर 5. 3 के नीचे कांस्टेंट वैल्यू लिखें दोनों टर्म की -19 -21. ठीक है. 1 के नीचे x के कोएफिशिएंट्स को लिखें 7 4. इसके 2 के नीचे y के कोएफिशिएंट्स को लिखें -9 5. ये हो गया आपका. नाउ टेक लाइक दिस x अपॉन -9 इंटू -21. -9 इंटू -21 9 प्लस 18. इट्स विल बिकम 189. ये आपके पास 189 आ जाएगा. देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ माइनस. ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये ऐसे गाता है. बीच में हमारे को साइन क्या लगेगा? माइनस का. माइनस और इधर जब 5 को -90 से मल्टीप्लाई करोगे तो -95 हो जाएगा. ये अब आपके पास आता है इक्वल टू का साइन लगाएं, y लिखें तो y के नीचे क्या हो जाएगा? 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. -19 इंटू 4 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 पर 36 एंड 4 प्लस 3 कॉमन 76 हो गया. आपके पास -76 हो जाएगा. ध्यान से देखें इसको. देन अब इसको ऐसे जाएगा, ये बीच में साइन यहां पे माइनस का लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? -21 इंटू 7 7 14 147. देयर विल बी द साइन ऑफ माइनस, है ना, क्योंकि ये माइनस है. अब आप देखोगे 1 आएगा इसके नीचे एज यूजुअल जैसे फॉर्मूले में था. 1 आया तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने? इसको इससे. 7 5 जा 35. 7 5 जा 35 हुआ. अब फॉर्मूले का माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -36 हो गया जनाब. ये चीज देखें, सबको समझ आया होगा कैसे किया ये हमने टेक्निकली. जस्ट 189 माइनस is a part of formula. This one -95. Then y -19 into 4 -76. There is a formula part. And -21 into 7 -147 equal to 1. 7 5 जा 35. फॉर्मूला -9 4 जा 36 माइनस ये आ गया. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x अपॉन, ये आप देखोगे तो ये प्लस हो जाएगा. एक्चुअली माइनस ये 95 इससे प्लस हो जाएगा 14. तो इससे एडिशन ऑफ दिस टू वैल्यू विल बी 284 और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y के नीचे आपके पास आ जाता है 71. इसको सिंप्लीफाई करके देख लें. और इधर हो गया इट विल अगेन माइनस इट विल बिकम प्लस 35 प्लस 36 इट विल बिकम 1/71. तो ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट जस्ट. अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो जरा सा इसको कवर कर लें और इसको क्रॉस कर दें. अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको कवर करें, इसको क्रॉस कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? लेट से मैं यहां फाइंड कर लेता हूं. x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 284/71. दैट इज इक्वल टू, कैंसिल हुआ, ये 4 आ जाएगा आपके पास. और y की जब वैल्यू निकालनी है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको कवर किया, y की वैल्यू ये कौन इधर आ गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 71/71 हो जाएगा. ये क्रॉस हो गया है और ये इसकी वैल्यू 1 आ गई. सो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? x = 4, y = 1. यूनिक सोल्यूशन. यस, दैट मींस these two lines will intersect each other at a common point and that common point is
4 and 1. So this is the solution. तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जिसको अभी आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही हम 23 बारह का मैजिक भी समझे तो ठीक है, 23 बारह करके लोगों को इजिली याद रहता है किसको कैसे क्रॉस करना है. तो ये था एक कॉन्सेप्ट, and we are going to do discuss some more techniques to solve this linear equations of two variables. Let's wait. Sometimes क्या होता है, आप कितने क्वेश्चंस में देखोगे बच्चों कि वो डायरेक्ट लीनियर की फॉर्म में नहीं होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देते हैं. तो मगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ करके ना वो एडजस्टमेंट करके आपका जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. कन्वर्ट होने के बाद आपको एज यूजुअल कोई भी 3 मेथड में से एक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि समटाइम्स हमारे को ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा जो प्रॉपर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगा, मगर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे थोड़ा सा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो वही हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कि किस तरह की चीजें हैं जो कि इस तरह आपको हेल्प करेगी. तो हम ये देखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, नाउ जस्ट a little bit more discussion. Equation reducible to pair of linear equation. Given जो फॉर्म है that is known as standard form, then after some substitution it's become in a standard form. तो कैसा होता है, मैं एक दो एग्जांपल कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता हूँ. लेट्स से विथ एग्जांपल 2/x plus 3/y is equal to 5, and there is another equation 4/x plus 5/y is equal to 9. अब देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अब कितने लोग सोचेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे जनाब. x 2y हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू, इधर क्रॉस करोगे 5x इंटू वाई हो जाएगा. सेम यहाँ पे 4y प्लस 5x हो जाएगा 9xy हो जाएगा. दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, फिर से उसको वापस ऐसे करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मगर एक चीज है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे प्रॉपर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाए, यही सोचना है. तो लेट्स से क्या हम इसको ऐसे कर लें, 1/x को हम मान लेते हैं u एंड 1/y को अगर मैं मान लेता हूं v. लेट्स से मैंने 1/x को u मान लिया और 1/y को v मान लिया, तो क्या हो जाएगा इसको, क्या ये ऐसा नहीं है 2 इंटू 1/x भी तो इसको लिख सकते थे आप, प्लस 3 1/y भी तो लिख सकते थे ना, इज इक्वल टू 5 ऐसा ही तो लिख सकते थे, और इसको भी हम ऐसे ही करके लिख सकते थे. क्या इसमें कोई फर्क है? कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ये सेम चीज ही है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं. 1/y लिखने के थोड़े से तरीके को, रिप्रेजेंटेशन को. अब इस 1/x की जगह आप क्या ले लोगे, u, तो इक्वेशन क्या हो गया 2u. इस 1/y की जगह क्या ले रहे हैं हम, v, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा इज इक्वल टू 5. एंड अब आप देखें इसकी जगह फिर से वापस 4u, इसकी जगह v 5v तो इज इक्वल टू 9. अब आप देखें आपका जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया, बट जो इस वक्त वेरिएबल है आपका u और v है, x और y नहीं है. तो आंसर जब इसको हम सॉल्व करेंगे अदर इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पहले आएगा u और v आएगा. तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपका आंसर u और v आएगा. तो ये बात आपको समझ आ रही होगी. तो इसमें जब इसको हम सॉल्व करते हैं, whenever you solve this one, what you will get, आपके पास u और v की वैल्यू आ जाएगी इसमें. तो अब इसको देखें हम, let's say it's, देखो there are so many techniques to solve substitution method. I want to use a substitution method. Can I write it like this, 2u plus 5v is equal to 9. क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4u है. तो अब इस 2u की जगह क्या कंप्लीटली ले सकता हूं मैं इसको, देखो
समझो -3v, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -3v + 5, यानी कि इसके हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को देखता तो 2u की जगह ये चीज हो सकती थी, 2u की जगह आप इसको रिप्लेस करके रख लो यहाँ पे। तो ये जब 2u की जगह इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × -3v + 5 और ये +5b हो जाएगा = 9। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। -6v + 10 + 5v = 9। अब आपके पास क्या हो गया, -v = -1 हो गया, -v आपका -1 हो गया। यहां देखें तो v की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई है आपके पास, तो v 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे आप v की वैल्यू 1 रख दो, इट्स योर v = 1, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y भी कितना होगा, 1 ही रह जाएगा। तो एक बाई चांस इसमें y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो v की वैल्यू वापस यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, जो v की वैल्यू आपकी 1 आई है यहां पे रखें, तो 2u = -3 × 1 + 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, अगर इसकी वैल्यू हमने रखी यहां पे वापस, तो इट्स अगेन u is also equal to 1, बाई चांस u is also equal to 1, तो x और y की जो वैल्यू आपके पास आ गई, इसमें 1 आ गया आपके पास। तो ये हमने इसमें देखा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो ये एडजस्टेबल था कि हमने इसको पहले लीनियर इक्वेशन में एडजस्ट किया, उसको सॉल्व किया, वापस यहाँ पे u v की वैल्यू को रखा, देन यू विल गेट योर x और y। जो आंसर होगा आपका एक्चुअली x और y ही होगा, ये आंसर u और v इज नॉट योर आंसर। सो वन मोर एक्सप्लेनेशन फॉर द रिड्यूसेबल, हम एक और रिड्यूस करने वाला मेथड देखेंगे कि कैसे रिड्यूस करते हैं। एक और देखें आप कैसे इसको रिड्यूस किया जाता है, बस उसको सॉल्व आप खुद करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल बी लेफ्ट फॉर यू, जस्ट आई विल शो सब्स्टिट्यूशन। लेट 6 upon x + y is equal to 7 upon x - y + 3, and second equation is 1 upon 2 x + y is equal to 1 upon 3 x plus x minus y। ये चीज आपके पास है, दो इक्वेशंस है, and we have to solve these two equations, one is this one and the other is this one। और इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर, साफ पता चल रहा है, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। हाँ, इसको हम अगर सोचें कि लेट 1 upon x + y को अगर मैं u ले लेता हूं और 1 upon x - y को अगर मैं v ले लेता तो क्या हो जाएगा, ये क्या ये 6u हो जाएगा, हाँ 6u हो जाएगा, 6u, क्या ये 7v हो जाएगा, यस, +3 ऐसा हो जाएगा। अब दूसरे को भी ऐसे ही सोचे आप, ये आपका 1 upon x + y जो है u के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, u upon 2 हो जाएगा ये आपका, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 upon v upon 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। थिंक यू कैन अगेन सिंप्लीफाई इट फर्दर, इट्स विल बिकम 3u - 3u इज इक्वल टू 2v, ये कुछ ऐसा हो गया आफ्टर कॉस। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अगर ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस, whenever you get some equations and you have to solve, you think what is the easiest way to solve the questions। actually solve तो सभी करेंगे, मगर स्मार्ट और टाइम सेवर वही होगा जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस को ऑप्ट करेगा सॉल्व करने का। we have lot of techniques to solve, we have lot of method to solve, but we always think of time saving। अगर टाइम सेविंग है, आपका तरीका शॉर्टकट है, छोटा है, आपकी सोच प्रॉपर है, तो डेफिनेटली उसमें एरर के भी चांसेस कम होंगे, टाइम सेविंग भी होगा। तो क्या इन दोनों को देख के कुछ समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि कोई भी एरर होने के चांसेस मिनिमम हो और टाइम भी मैक्सिमम सेव कर सकें? तो हाँ जनाब, ये देखेंगे आपके पास 3u है, तो यहाँ पे क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 3u है?
क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 3u नहीं है? यस इट इज ए 2 टाइम्स ऑफ 3u। आप इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, इज इक्वल टू 7v प्लस 3, ठीक है। तो अब यहां पे 3u की वैल्यू ऑलरेडी ये है, 3u की वैल्यू ध्यान से देखें तो ऑलरेडी ये था, तो 3u की जगह यहां पे मैं 2v भी तो लिख सकता हूं, 2v। अब इधर हो गया 7v प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4v हो गया, इज इक्वल टू 7v प्लस 3। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि आंसर आपके पास आ चुका है। आंसर इज नाउ कितना हो जाएगा v का वैल्यू, देखें ये व्हाट्स योर v नाउ, इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे u और v आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा, ये उधर गया इधर आया -3 या -3v इज इक्वल टू 3, सो v इज इक्वल टू -1 हो गया। v की वैल्यू -1 आ गई है जनाब, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू यहाँ पे रखें -1, तो u कितना हो जाएगा आपका, u आपका हो जाएगा -2/3। u इज योर -2/3, v इज -1। तो यहाँ पे u और v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, बट इट्स नॉट योर आंसर, यू नो इट, जस्ट यू सब्स्टिट्यूट हियर। u और v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, देन यू विल गेट, जस्ट लेट वेट फॉर ए मोमेंट। अब यहां तक से हमने u v निकाला, अब हम सोचते हैं थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट और लगेगा आपका। u v की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हम u v की वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये थी आपके पास, इट्स योर (1) प्लस वाई इज इक्वल टू -2/3 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये चीज आपने किया, जस्ट क्रॉस इसको देखें, इसको सोचे क्या कर सकते हैं। बहुत यहाँ पे भी सोचने वाली बात है कि इसको कैसे, कितने बच्चे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है। तो इससे क्या होगा कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा। तो मगर यहाँ पे भी अगर हम अपना थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं, थोड़ी सी कॉमन सेंस दिखाएं, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्टनेस क्या दिखाया जाए, स्मार्टनेस यही है जनाब, आप इसका रेसिप्रोकल्स कर लें। अगर 2 टर्म्स इक्वल हैं तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -3/2 के बराबर हो जाएगा। सो इसमें भी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब देखें क्या इक्वेशन कितना आसान हो गया। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में जाते तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी होता। अब बस आपको करना है क्या कि इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो क्या देखेंगे, y का कोएफिशिएंट सेम है बट ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 -3/2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर ले। x की वैल्यू आपके पास हो गया -2 -5, 2 नीचे आ गया, -5.4 हो गया। x का वैल्यू -5.4 हो गया। x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले और y की वैल्यू निकल आएगी आपके पास, x की वैल्यू -5.4, ठीक है, +1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास -1.4, y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, -1.4 इज द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह करके हमने y की वैल्यू भी निकाल लिया है और यही हमारा आंसर, दिस इज योर आंसर, एक्चुअली दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे को यही था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं था, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले हमने uv की वैल्यू निकाल ली, देन आफ्टर वी फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यही आपके चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज, फर्स्ट थिंग था कि सोल्यूशन उसके एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। कंसिस्ट एक टेक्निकल टर्म है, कंसिस्ट, इनकंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब ये होता है जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे वो मैनी सोल्यूशन है। इनकंसिस्ट का मतलब है जब इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्ट। इनकंसिस्ट का मतलब ये होगा
जो लाइंस होंगी दो पैरेलल टू ईच अदर होंगी। मैनी सोल्यूशन में मतलब क्या होता है, मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, लाइन ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो कोई भी देयर इज इनफाइनाइट पॉइंट्स जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होती है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है ऑन द प्लेन सरफेस जो कि दोनों ही लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज अ कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली इस तरह हम सोचेंगे, और इसके 3 मेथड्स थे वो हम सबने डिस्कशन किया, हर कंडीशंस को किया, एंड इन सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो इजिली आपको समझ आ जाएगा क्या करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियोज में हो सकता है इसके क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डालेंगे। सो प्लीज उससे पहले आप इस थ्योरी के एक बार गो थ्रू हो लें इस थ्योरी को, ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको भी कन्वीनियंट हो और मुझे आपको समझाना में भी आसानी होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।